अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं जी फ़िश की। ये ऐसी रेसिपी है जो पहले कभी भी किसी ने नहीं बताई और ना ही कभी किसी ने बनाई होगी। कि यूट्यूब की हिस्ट्री में मैंने सारी सर्च की है, ऐसी कोई रेसिपी नहीं मिली मुझे। तो आज हम आपको अदरक और लहसुन के ग्रेवी के साथ जो है ना घर में फ़िश बनाना बताएंगे और बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से ये बनेगी और मज़ेदार भी इतनी है कि जो नहीं भी फ़िश खाता वो भी मज़े से खा जाएगा। सबसे पहले जी ये फ़िश की हमने फ्राई की है। इसको अच्छी तरह से हमने सारी फ़िश को फ्राई कर लेना है। जी जब तक फ़िश फ्राई होती है इसको अच्छी तरीके से हम फ्राई करेंगे। फ़िश फ्राई करने के बाद हम आपको बताएंगे कि ये कैसे टेस्टी और बहुत मज़ेदार किस्म की बनती है ये घर में लहसुन और अदरक की ग्रेवी के साथ। ठीक है, इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें बनाने हैं घर में और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये कैसी बनी। वीडियो को स्किप नहीं करना आपने, वीडियो का एक एक पार्ट बहुत अच्छे ध्यान से देखना है। तो कोई चीज़ मिस हो जाएगी तो फिर वो आपसे वो वैसी रेसिपी नहीं बनेगी, इसलिए बहुत ध्यान से देखें, एक एक चीज़ को नोट करें। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। इससे हमारा हौसला बनता है और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मशहूर हो जाया करेगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दिया करें। ये देखें जी, इस तरह गोल्डन ब्राउन करके फ़िश को हमने फ्राई कर लिया। ये सारी फ़िश फ्राई करने के बाद मिलते हैं। ये जी हम जो इसका मसाला है वो बनाने लगे हैं। ये एक से दो इसको लहदा एक बाउल में निकाल लेते हैं। ये देखें इस तरह अच्छा पेस्ट बन गया इसका। इसको लहदा एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाएंगे। लहसुन और अदरक इसमें ज़्यादा जाएगा। ये देखें ये लहसुन और अदरक आ गया। इसका भी अच्छे तरीके से पेस्ट बनाएंगे। 4 से 5 चम्मच प्याज सकते हैं आपको आपके जो है खाने के लिए चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट। ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया। अब आती है इसकी ग्रेवी की बारी। कढ़ाई चढ़ा लेंगे चूल्हे पर। जो फ़िश से फ्राई करते वक्त ऑयल बचा था वही हम ऑयल दोबारा इस्तेमाल कर लेंगे। ऑयल को थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। और जो चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें। ये प्याज इसमें शामिल कर दिए हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई करेंगे। अब इसमें टमाटर और जो लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दें जो हमने बनाया है। ये 4 से 5 खाने के चम्मच बनता है। ज़्यादा जाता है, प्याज से ज़्यादा जाता है। प्याज तो सिर्फ एक प्याज का स्लाइस भी लिए थे। ये ज़्यादा टमाटर और अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया शामिल किया। थोड़ा सा साथ पानी भी शामिल कर देंगे। बर्तन को अच्छी तरह साफ करना, थोड़ी देर पका लेंगे। अगर आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी।
ये प्याज और टमाटर और सब्ज़ मिर्च का जो पेस्ट बनाया था हमने वो शामिल कर दिया। अब अच्छी तरह इसको पकाएंगे। देखते हैं जी मसाले में घी छोड़ना शुरू कर दिया है, इसका मतलब मसाला अपना भुन के रेडी है। अब इसमें बाकी सामान जो मसाले शामिल करेंगे, नमक शामिल कर देंगे 1 से 1.5 चम्मच। या अपने जायके के हिसाब से शामिल कर सकते हैं, क्योंकि फ़िश को भी लगा होता है धोने के बाद भी उसमें कसर रह जाती है, इसलिए अपने टेस्ट के हिसाब से ये 1 छोटी चम्मच चाय की चम्मच जो है हल्दी भी शामिल करेंगे। मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। अगर आपके खाने में जो मसाले की भुनाई है वो अच्छे तरीके से हो जाएगी तो खाने का टेस्ट जो है दुबाला हो जाता है। ये भी 1 से 1.5 चम्मच जो है ना वो सुरख मिर्च की वो शामिल कर देंगे। ये खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच शामिल कर देंगे। और अच्छी तरह पकाएंगे। ये ज़ीरा पाउडर आ गया, ये भी शामिल कर देंगे। अच्छी तरह मसाले की बुनाई करेंगे। इसी में ही सारा जो है कमाल है। जो फ़िश जो नहीं भी खाता वो भी बड़े शौक़ से और अच्छे अंदाज से बड़े टेस्टफुल बन जाती है और खा लेता है। बुनाई पे कोई कंप्रोमाइज़ ना करिएगा, इसी तरह इसको पकाना है। थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला नीचे ना लगे और बुनाई करते रहें। मसाले में तकरीबन ऑयल छोड़ दिया। अब हम जो है ना एक करके पीस इसको जो फ़िश का फ्राई किया था वो शामिल कर देंगे। और जब फ़िश शामिल करेंगे तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि फ़िश को हंडी में पकाना कैसे है, इसको चम्मच कैसे चलाना है ताकि फ़िश के जो पीस हैं वो टूटे ना। क्योंकि अक्सर होता है घर में बनाते हुए जो पीस हैं वो टूट जाते हैं, मिक्स वो हाल हो जाते हैं ग्रेवी में, तो वो सालन अच्छा नहीं बनता। ये एक ऐसा सालन है जिसमें आप कहेंगे कि वाकई ही बहुत कमाल का और अच्छा टेस्ट है इसका, कमाल का बना है। ये लेमन, एक पूरा लेमन जो है वो इसमें उसका रस जो निकाल देंगे। ये नींबू का रस अच्छे तरीके से इसमें निकाल लेंगे। नींबू के रस से ग्रेवी का टेस्ट जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त खटास खटास आ जाता है और टेस्टफुल बन जाती है। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसको और पकाएंगे थोड़ी देर के लिए।
कितना प्यारा कलर ग्रेवी का आ गया माशाल्लाह, और खुशबुएँ बहुत प्यारी आ रही हैं। आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी इंशाल्लाह ऐसी ही खुशबू मिलेगी। अब सबसे एंड पे जो है ना वो गरम मसाला शामिल कर देंगे, हाफ टी स्पून जो है ना वो गरम मसाला का वो शामिल कर देंगे। ये वही चीज़ें हैं जो घर में आम पड़ी होती हैं, इन्हीं चीज़ों से हमने जो है ना सादा से तरीके से ये एक नई रेसिपी जो है ना आपसे शेयर कर रहे हैं, ताकि आपको कोई चीज़ बाज़ार से ख़रीदनी, कोई स्पेशल चीज़ ख़रीदनी ना पड़े। सिर्फ आप उतनी ही घर में जो चीज़ें हैं उससे ही इतनी टेस्टफुल और मज़ेदार से तो हांडी घर में बना सकते हैं कि आप जो भी खाएगा वो तारीफ़ ज़रूर करेगा कि यार बहुत अच्छी खाना बना। अभी ये एक करके जो है ना वो इसमें फ़िश के पीस शामिल कर देंगे जो हमने फ्राई पहले कर लिए थे। अब इसको चम्मच को ज़्यादा नहीं हिलाना, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको जो है ना उल्टा पलटी कर लेनी है ताकि पीस टूटे ना। बिल्कुल सिंपल से डिप करना है बस, ग्रेवी में के डिप हो जाए बस। ये देखिए बस इस तरह ना हल्के हाथ से बिल्कुल पीस को ना वो उल्टा पलटी करनी है ताकि वो टूटे ना। हमारे तकरीबन सारे फ़िश को मसाला लग गया है। अब इसको ढककर जो है ना वो 3 से 4 मिनट बनाएंगे ताकि ग्रेवी का टेस्ट जो है ना फ़िश के अंदर तक चला जाए और फिश बहुत ही टेस्टफुल इंशाल्लाह बनेगी। अब इसको ढक देंगे 5 से 7 मिनट, इसको ऐसे ढके पकाएंगे। ये देखिए जी माशाल्लाह फ़िश कितनी माशाल्लाह खूबसूरत तैयार हुई है अदरक लहसुन के मसाले के साथ। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ, और जो दोस्त नहीं हैं उनको